मुझसे रोजी मांगने वाला जो मैं उसको रोजी अता कर दूं, है मुझसे औलाद मांगने वाला मैं उसको औलाद अता कर दूं, है कोई मुझसे जो अपने सवालात का तलब करने वाला, हाजतों को मांगने वाला ताकि मैं उसको उसकी हाजतें अता करूं, है मुझसे कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसको मगफिरत अता करूं। ये कब हो रहा है? ये हदीस रसूल है। याद रखना, हम लोग तो अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हम लोग किताबों की बुनियाद पर नबी को नहीं मानते, बल्कि नबी की बुनियाद पर किताबों को मानते हैं। लोग कहते हैं किस किताब में लिखा है, हम कहते बहस न करो, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। हम तो नबी के वो गुलाम हैं, वो इश्क के बंदे हैं कि नबी की बात किताब में नहीं, अगर दीवार पर भी लिखी है तो हम दीवार का भी एहतराम करना जानते हैं। इसलिए याद रखना, इस बात में न उलझना कि ये बात किस किताब में लिखी है, बस इतना हमारे लिए काफी है। हमारे महबूब ने फरमाया है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। अल्लाह अकबर। याद रखो, है दुनिया के अल्लाह के बंदो, याद रखो, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है कोई रोजी तलब करने वाला है मैं उसको रोजी अता करूं। फिर मुसलमान साल भर रोजी के लिए परेशान क्यों है, जब अल्लाह खुद कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूंगा। शबे बारात में अल्लाह फरमा रहा है रिस्क मांगो अता करूंगा। और मेरे अल्लाह की शान है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपना वादा खिलाफ नहीं करता, अल्लाह अपने वादे को वफा करता है। वो तो वादा वफा करने वालों को पसंद करता है। जब वो कह रहा है मुझसे रोजी मांगो मैं अता करूं, मुझसे औलाद मांगो मैं अता करूं, मुझसे हाजात मांगो मैं अता करूं, मुझसे मगफिरत मांगो मैं अता करूं, जब वो देने वाला तैयार है तो तुम मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? तुम उसकी बारगाह में हाथ फैलाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो रात मगफिरत की रात है, वो रात बख्शिश की रात है। अफसोस का मकाम है उस रात को हमने लाइटिंग की रात करार दिया, उस रात को हमने चलत फिरत की रात करार दिया, उस रात को हमने धूमधाम की रात करार दिया। हैरत की बात यह है इबादत की तरफ नहीं आते, मगफिरत की तरफ नहीं आते। आओ अल्लाह से बख्शिश तलब करें, इसलिए कि अल्लाह जिसकी मगफिरत कर देता है उसको जन्नत मिलती है। इसलिए अल्लाह से मगफिरत मांगो। एक बात बताऊं, मगफिरत कितनी अहम चीज है। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ऐ मेरे महबूब आप मुझसे यूं अर्ज करें रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ए अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा। अंदाजा तो फरमाए जिसके सर पर ताजे शफाअत रखा, जिसको शाफा यौमुन नुशूर बनाया, अल्लाह अकबर, उस रसूल से कहलवाया जा रहा है तालीम उम्मत के लिए कि हबीब आप यूं अर्ज करें कि अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाओ और मुझ पर रहम फरमाओ, बेशक तू रहम करने वाला है। हैरत की बात तो ये है आज मुसलमान मगफिरत की अहमियत से ना वाकिफ है, इसलिए लोग ना मगफिरत तलब करते हैं ना उसकी बारगाह में तौबा करते हैं। मुसलमानों आओ अपने अल्लाह को मनाएं, अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह से सुलह करें। आज पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा अल्लाह अकबर पैरों तले कुचली जा रही है, तबाह की जा रही है, बर्बाद की जा रही है। इस उम्मत को अल्लाह अकबर पैरों तले रौंदने के मंसूबे बन चुके हैं, बल्कि उस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, सिर्फ फलस्तीन की सरजमीन ही नहीं, कुद्स की सरजमीन ही नहीं, वो कौन सा मुल्क है जहां पर मुसलमानों के साथ उनके खून के साथ होली न खेली जा रही हो, उनके आशियाने को गिराया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तरसाया न जा रहा हो, उनके बच्चों को तड़पाया न जा रहा हो, उनकी बेटियों की आबरू को अल्लाह अकबर सरे बाजार नीलाम न किया जा रहा हो। मैं आपको बता दूं हजारों की तादाद में जलसा सुनने के लिए आने वालों, अगर सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, और अगर वाकई सीरियस हो अपने मसाइल के हवाले से तो तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त रूए जमीन पर लाजों में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम की बेटियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं। इस पर कभी आपने कुछ सोचा? इस पर कभी आपने कुछ गौर किया? मुअल्लिमे इंसानियत की महफिल सजाने वालों, कभी गौर तो करो
कुत्ते पर पत्थर मारने से जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, चिड़िया के बच्चे छीन जाने पर जो रसूल इतने बेचैन हो जाते हो, और मेंढकों को तालाब से निकाल के फेंक देने पर जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, जब उस रसूल की उम्मत की बेटियां लॉजों में बिकती होगी किसी के हाथों पर और वो किसी के बिस्तर की जीनत बनती होगी, उस वक्त तो गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत की बेकरारी का आलम क्या होता होगा, उस वक्त तो हुजूर की बेचैनी का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर। उनके बारे में हमारा क्या मंसूबा है? अल्लाह अकबर। ये कौम का हाल तो ये है, रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह को वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ फरामोश कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, आज मुस्लिम उम्मा जिन हालात से दो चार है, इन हालात को बदलने के लिए सबसे पहले अल्लाह को मनाना जरूरी है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है, अल्लाह से सुलह करना जरूरी है। बहुत दूर हो गए हम अल्लाह से, ऐसा लगता है रहमतें खुदा हमसे रूठ गई है, अल्लाह की रहमतें हमसे रूठ गई है। याद रखो, सबको मनाने वालों, सबको मनाने वालों, कभी रब को भी तो मनाने की कोशिश करो। याद रखना, सब रूठ जाएं उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रब रूठ जाए तो बचता क्या है, बाकी क्या रह जाता है। हैरत है, हमने बीवी की खुशी का ख्याल किया, हमने माँ की खुशी का ख्याल किया, हमने दोस्तों की खुशी का ख्याल किया, हमने बच्चों की खुशी का ख्याल किया, अगर न किया तो रब की खुशी का ख्याल न किया। दोस्त तो रूठ जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चे रूठ जाते हैं तो सफर अच्छा नहीं लगता, बीवी रूठ जाती है तो दिन अच्छा नहीं लगता। खुदा कितने दिनों से रूठा हुआ है, आखिर फिर कहे कैसे लगा रहे हो, जिंदगी की बहारें कैसे लूट रहे हो। पता चला सबकी कद्र है, अगर तुम्हारे पास कद्र नहीं है तो अपने रब की कद्र नहीं है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, कैसे वो शिकायत कर रहा है तुमसे, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ कदरी, तुमने अपने रब की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक है। और याद रखना, बिल्डिंगें बना लो, स्कूलें बना लो, कॉलेजेस बना लो, बिजनेस तैयार कर लो, जायदाद बना लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपने रब को राजी ना करो, जब तक कि अपने अल्लाह को राजी ना करो। आओ शबे बारात के इस मुकद्दस मौके पर हम अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। बहुत गुनाह कर चुके, मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो आगे को तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। इस्तिग़फ़ार तो रोज पढ़ते हो मेरे भाई, इस्तिग़फ़ार जो रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं है, कानों को खींचना तौबा नहीं है, गालों को पीटना तौबा नहीं है, बल्कि तौबा क्या है, नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, अपने गुनाहों पर नादिम होना, शर्मिंदा होना, और आइंदा अपने अल्लाह से वादा करना, किसी और से नहीं, अपने अल्लाह से वादा करना, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, और गुनाह पर कायम न रहना, गुनाह को छोड़ देना। ये तौबा के ये 3 लवाजिमात है। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मेरी बहनों आओ, अल्लाह अकबर। अगर फिलिस्तीन या दूसरे ममालिक की बहनें जो है वो कस्ब पुरसी में जिंदगी गुजार रही है, तबाही और बर्बादी का शिकार है, तो ये न समझना कि मैं बहुत ऐश में हूँ, मैं बहुत इशरत में हूँ। याद रखना, पड़ोसी का घर अगर जले और उसको न बुझाओ तो तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है। और मेरी बहनों आओ, हम सब अल्लाह को मनाएं। भाइयों आओ, अल्लाह को मना कर देखो। एक दिन तुम अल्लाह को मना लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत में तब्दील कर देगा। वो तुम्हें रोजी भी देगा, वो तुम्हें रिस्क भी देगा, वो तुम्हें इज्जत भी देगा, वो तुम्हें सरबुलंदी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो तुम्हें कामरानी भी देगा, वो सब कुछ अता करेगा। कौन सी चीज है जो उसके खजाने में नहीं है, कौन सी नेमत है जो उसके खजाने में नहीं है। सबके करीब होने की कोशिश करते हो, अल्लाह अल्लाह। आज मुसलमान इस कदर उसकी सोच गिर चुकी है मुसलमान की कि वो कारपोरेटर के तो करीब होना चाहता है, वो एमएलए के तो करीब होना चाहता है, वो एमपी के तो करीब होना चाहता है, वो लीडरों
के करीब तो होना चाहता है, वो अपने रब के करीब नहीं होना चाहता। आज ये अपने मैं जल्दी जल्दी बात पूरी करूं इसलिए कि मुझे वक्त पर यहां से निकलना है और मुझे जो है सफर शुरू करना है। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की आवाज, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये किसी के दिल की आवाज है। जरा तवज्जो से सुन लो। जितने लोगों को आवाज की जरूरत है, आवाज पहुंच रही, भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मेरे भाई, जितने लोगों को जरूरत है आवाज पहुंचे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना ले, हर नेमत तुम्हारी है, नेमतें तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, इज्जतें तुम्हारी कनीज बन जाएगी, दुनिया की हर नेमत जो है तुम्हारे कदमों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी तो करो, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को तो राजी करो, लेकिन ये कैसे होगा? गुनाह करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, जराइम करते रहोगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। जब मुसलमानों का आ जाता है तौबा करो, तो क्या करते? कान खींचते हैं या गाल पीटते हैं या जलसे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उठ जाते। नहीं नहीं, तौबा ऐसी कि एक मर्तबा गुनाह से निकलो तो दोबारा जिस तरीके से गुनाह की तरफ जाने का कभी मत सोचो। जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है तो दोबारा उसी सुराख से बकरी के थन के अंदर वापस नहीं जा सकता, ऐसे गुनाह से निकलो, दोबारा गुनाह की तरफ कभी ना जाओ। फिर देखो अल्लाह का करम कैसे होता है, रब की रहमतें कैसे बरसती है। मेरे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा को आदमी क्यों टालता है? तौबा को सीरियस क्यों नहीं लेता? इंसान तौबा को संजीदगी से क्यों नहीं लेता? उसको पता नहीं है कि गुनाह का वबाल क्या है, गुनाह का एंड क्या है, गुनाह का अंजाम क्या है। पहले उसको महसूस करना चाहिए कि जो मैं गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा हूं इसका अंजाम क्या है। याद रखना, नन्हे नन्हे इन जवानों को जिन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, इन्हें गुनाह करते देख करके हर दर्दमल दिल तड़पता होगा। ये नन्हे से चेहरे, ये अल्लाह अकबर, ये सादा से चेहरे, अल्लाह अकबर, लुग़वी माना में कह दूं ये मासूम से चेहरे, अल्लाह अकबर, ये जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं। हाय, इनको तो स्टडी करना चाहिए था, ये रातों को मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, इनको तो तस्बीह लेकर बैठना चाहिए था, इन्हें तो तिलावत करना चाहिए था, इन्हें तो किताबें पढ़ना चाहिए था। ये लोग जो है गटरों के किनारे, गलियों के अंदर, कोई ऑटो में बैठा है, कोई किसी के जीने पे बैठा है, कोई होटल में बैठा है। ए मुसलमान जवान, तेरी पहचान क्या थी? आज तेरी पहचान क्या हो गई? तेरी पहचान तो ये थी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान तू वो था कि उंदुलूस के साहिल पे तू कश्तियां जलाता था। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते थे। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग अपना बातिल मजहब छोड़कर दीन हक कबूल करते नजर आते थे, ये कहते हुए कि जब गुलाम के किरदार का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का आलम क्या होगा। मुसलमानों, तुम्हारी शान ये थी, मगर याद रखो आज गुनाहों में डूब चुके हो। वो कौन सा गुनाह है जो कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? बिलखुसूस जवान जिना के अड्डों पर है। ये कहते हुए शर्म भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता, मगर नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अपनों के दरमियान न रोए तो किसके दरमियान रोए। अल्लाह अकबर, एक वक्त था कि जिना के नाम से मुस्लिम जवानों के बदन पर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर, आज वो जवान जिना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जिना की फिल्में देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो जवान जुआ खेल रहे हैं, वो जवान नशे में मुब्तला हैं, वो नौजवान लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला हैं, हरामकारी में मुब्तला हैं, मस्जिदों से दूर हो गए, मस्जिद मरसिया खा है, नमाजी नहीं है, जलसा का आबाद है, खुदा खाना वीरान है। अल्लाह अकबर, हम इन जलसों की भीड़ को देख के खुश हैं। मेरा जलसा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जनरल बात, मेरा जलसा कामयाब हो गया। मेरे भाई, जलसा भीड़ से कामयाब नहीं होता, जलसा उस दिन कामयाब होगा जैसे जुमा में मुसलमान पहुंचते हैं वैसे फजर में पहुंचे, तब ये जलसा कामयाब होगा। इस जलसे की कामयाबी का इरसाद उस वक्त है। याद रखना, ये तो कयामत की निशानियों में से एक निशानी है मौलाना, कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। दिल को बहलाने के लिए दीन की बातें सुनी जाएगी, दिल को बहलाने के लिए बातें सुनी जा रही है। मेरे भाई, नहीं, नबी की बातें सिर्फ दिल को बहलाने के लिए नहीं है, नबी की बातें तो आखिरत को संवारने के लिए है। रसूलुल्लाह की बातें तो हिर्ज़े जान बना
बनाने के लिए, रसूलुल्लाह की बातें तो अमल के लिए। आओ ना मैदान अमल में आओ मेरे जवानों। अगर तौबा नहीं की तुमने, एक दिन वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बद्दुआ के तौर पे नहीं बल्कि मैं अपने बुजुर्गों की बात दोहरा रहा हूँ। वो आएगा, बहुत जल्द आएगा। मौत की तलवारें हमारे सरों पे लटक रही है। अल्लाह अकबर। जिस्म का रिश्ता और रूह का रिश्ता मौत की तलवार काट के रख देगी। ये जिस्म बेनूर हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा, ये जिस्म बेहिस हो जाएगा, ये जिस्म किसी काम के काबिल नहीं रहेगा। मेरे अजीज, इससे पहले के रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाए, अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, हमेशा ये जवानी का शबाब बाकी न रहेगा, ये जवानी की ताकतें बाकी न रहेगी। आओ देखो, अपने दादा के बुढ़ापे को देखो, अपने अब्बा के बुढ़ापे को देखो, अपने मोहल्लों के वो लोग जो कभी जवान थे हमारे सामने और जो जराइम करते थे, पाप करते थे। तुम्हें पता है, जब कोई जवानी में पाप और जराइम करता है तो अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि वो रातों को तारे गिनता है मगर उसको सुकून की नींद नहीं आती। लेकिन वो किससे शेयर करे? किसी से शेयर नहीं कर सकता। ना सहा जाता है ना कहा जाता है। याद रखना, आज जवानी में ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे, लड़कियों से प्यार करोगे नाजायज, अपने मोबाइल को गंदगी से आबाद करोगे, इतना बदतरीन बुढ़ापा होगा। न तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे दोस्त तुम्हारे करीब होंगे, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारे करीब होंगे। जाओ, पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मानते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहां दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक पे बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा, नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। अल्लाह, नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन
तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है, नंबर एक गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज ही नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? माँ